एक नहीं, संसार मल्लनाशनम, संसार के जितने भी प्राणी हैं, जो भी भगवत गीता जी का आश्रय लेगा, मेरी गीता महारानी सबके मन के मैल को दूर करने में सक्षम है। ऐसे दिव्य ग्रंथ है, तो ऐसी दिव्य ग्रंथ मिल गई तो हर हिंदू को क्या चाहिए? गीता सुगीता कर्तव्यः किमन्ये शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्यः मुखपद्मादिनिश्रितः। गीता को पढ़ना मेरा परम कर्तव्य है। आज से आप लोग घर जाओगे तो कल से नियम बनाना कि कम से कम गीता जी का 5 श्लोक रोज पढ़े। कोई है ऐसा हिंदू जो रोज गीता पढ़ता हो? यहाँ पे जरा हाथ खड़ा करके दिखाइए। 2 ही मिले, 3 भी मिल गए। पढ़ा करो। देखिए, हम लोग कथा किस्सा कहानी बहुत सुन लिए हैं, सबको मालूम है। मैं जतका नहीं जानो ना ओखल जाता सुनैया जाना थे, ओ मोला बैठार की सुना दी महाराज, दे कथा भुला गए, देला भुला गए। लेकिन अब कथा सुनने और सुनाने का ज्यादा वक्त नहीं है, अब वक्त आ गया है हिंदुओं को जगाने का। यदि हिंदू अब भी नहीं जगे, मारे जाओगे, कोई नहीं आने वाला आपके लिए। फिर गीता जी का ज्ञान, गीता जी का उपदेश, उसका पठन पाठन करना हर हिंदू का कर्तव्य है, क्योंकि इसको स्वयं पद्मनाभ भगवान विष्णु ने अपने मुख से गाया है। जब भगवान जी ने इनको अपने मुख से गाया है तो सकल भारतीय और सकल संसार वासियों के लिए भारतामृत सर्वस्वम विष्णुर्भक्तादिनिश्रितम्, सकल भारतीयों के लिए अमृत के समान हो गई। और कैसी अमृत है? स्वर्ग का अमृत है और एक कथा रूपी अमृत। ये कथा रूपी अमृत है जो आत्मा को अमर करती है। गीता जी के ज्ञान को गंगा जल की भी उपमा दी गई है। गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जैसे गंगा का जल पान करना। देखिए गंगा मैया की इतनी महिमा क्यों है? यदि कोई मर जाए तो 10 दिन के अंदर उनकी अस्थि यदि गंगा जी में आप विसर्जन कर दिए, कितना भी पापी से पापी प्राणी क्यों ना हो, जब तक उसकी अस्थि हड्डियां गंगा में रहेगी तब तक वो स्वर्ग में राजा बन के रहेगा। ये गंगा मैया की महिमा है। इस कारण हम लोग कहे जाते हैं गंगा नदी में जी, वहां गंगा की तीर्थ की महिमा है। यदि चाहते तो शिवनाथ नदी में भी जाके डाल सकते हैं, लेकिन प्रमाण बतलाया गया है कि अन्न का एक दाना के बराबर भी गंगा नदी के किनारे पिंड हो गया तो जीव की सदगति हो जाती है। राधे राधे। उसी तरह सत्संग भागवत कथा में यदि एक घड़ी भी बैठकर सुन लिया, न जाने ऐसी कौन सी बात उसके हृदय को लग जाए और उसके जीवन की दिशा ही बदल जाए भैया। तो गीता गंगा जल के समान है। गीता के ज्ञान में स्नान करने पर प्राणी शुद्ध और सात्विक हो जाता है, और इतना शुद्ध सात्विक होता है कि पुनर्जन्म न विद्यते। फिर संसार में बार बार आने जाने का चक्कर ही नहीं रहता भैया। ऐसे गीता जी के ज्ञान का दोहन किसने किया है? गीता जी को गैया भी सिद्ध किया गया है। तो सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः,
गीता जी के ज्ञान को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दोहन किए। जब गीता जी गाय है, दोहन करने वाला है, तो चराने वाले भी होने चाहिए। चरवाहा कौन बने? वेद व्यास जी महाराज। बछड़ा किसको बनाए? पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, अर्जुन जी को बनाए बछड़ा। और गीता जी का ज्ञान दुहना है तो पात्र कौन सा चाहिए? ज्ञान कहाँ टिकता है जी? जो प्रेमी व्यक्ति है उसके पास ज्ञान आ जाए वो बड़ा संभाल के रखता है, और अभिमानी के पास ज्ञान आ जाए तो वो सातवें आसमान में उड़ता रहता है, किसी को एक जैसा नहीं समझता। तो ऐसे गीता जी के महात्म की चर्चा है। महाभारत में तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े योद्धा भये, यदि भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ ना होते तो क्या होता। कर्ण और अर्जुन का जब युद्ध चले तो देखिए विशेषता, कर्ण एक बाण मारे तो भगवान जी का रथ 3 हाथ पीछे, 3 पग 3 हाथ पीछे, और अर्जुन बाण मारे तो 10 हाथ, कभी 100 हाथ पीछे कर्ण का रथ हो जाए। लेकिन भगवान प्रशंसा किसकी किए? वाह कर्ण बेटा, तेरे समान बलशाली और कोई नहीं। बार बार कर्ण की तारीफ किए तो अर्जुन को लगे थोड़ा सा कि प्रभु ये क्या तरीका है, मेरे बाण से उसका रथ 100 हाथ पीछे और उसके बाण से हमारा रथ 3 हाथ पीछे, फिर भी प्रशंसा करने की। अर्जुन पहले विचार करके देख, इस रथ में कौन कौन है? जिस रथ में तू बैठा है वो कोई साधारण रथ नहीं है, नंदी घोष रथ है, नंदी घोष। 3 लोक का भार लेके मैं बैठा हूँ और ध्वजा में हनुमान जी बैठे हैं। सोच, मुझको हनुमान जी को 3 लोक के भार को जो 3 हाथ पीछे हटा दे, कितना उसके बाणों में शक्ति होगी। अर्जुन हम सबको हटने दे, और कर्ण बाण चलाएगा ना तो सीधा महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद तेरा दर्शन होगा। कर्ण की जब मृत्यु हुई है तो सबसे अधिक यदि कोई रोए है तो भगवान कृष्ण रोए हैं। अचेत अवस्था पर कर्ण जब धरती पर गिरा तो भगवान जी का रुदन आरंभ हो गया। धर्मराज जी आकर पूछे किसके लिए रो रहे हैं माधव? का महादानी इस धरती से चला गया। तो मैं मानने को तैयार नहीं, क्या अभी भी वो दान कर सकता है? कहा ना मानो तो परीक्षा लेकर देखो। धर्मराज, अर्जुन और भगवान कृष्ण ब्राह्मण की मूर्ति पर गए और कर्ण से दान मांगने लगे। भगवती माता भिक्षाम देहि, कहे महाराज मेरे पास तो कुछ नहीं है, अचेत अवस्था पर पड़ा हूँ, क्या दे सकता हूँ? भगवान कहते हैं कि कर्ण तेरा दांत स्वर्ण का है, किसी कथा में हीरे का बतलाया गया है, वो स्वर्ण ही मुझे निकाल कर दे दे। बस क्या था, कर्ण एक हाथ से दांत को खींच के तोड़ दिया, ये लीजिए ब्राह्मण देवता दान में। सोचिए यदि कर्ण अपना कवच और कुंडल दान में नहीं देता तो क्या महाभारत का युद्ध अर्जुन कभी जीत पाता? वो दांत तोड़ करके दिए, भगवान अपना हाथ खींच लिए। महाराज हम ब्राह्मण हैं, झूठा वाला दान नहीं लेते, शुद्ध सात्विक करके दो। कर्ण जान गया ये साधारण भिखारी नहीं है, भगवान ही है जो भिक्षा मांगने आए हैं, तो आज मरते मरते भी मैं दान देकर ही जाऊंगा। का महाराज वो तीर धनुष दीजिए। तीर धनुष को संधान करके धरती में जैसे छोड़े, साक्षात गंगा मैया प्रकट हो गई और गंगा जी के जल से वो दांत को धोकर दान में दिए।
अब कर्ण का ऊर्ध्वश्वास आरंभ है। भगवान जी रो पड़े, बेटा तेरी परीक्षा में तू सफल हुआ, मांग ले, यदि तू जीवन भी मांगता है तो मैं तुझको दान दे दूंगा। ये सारा महाभारत के युद्ध में तू विजयी भी हो जाएगा। कर्ण कहता है, प्रभु ऐसा कौन सा अभागा होगा जिनके सामने आप खड़े हो, मृत्यु निकट हो और वो चाहे जीवन का प्रभु बहुत जी लिए, अब जीने की इच्छा नहीं है, अब मरना है। जब मृत्यु निकट आए तो ठाकुर जी से क्या प्रार्थना करना, भागवत जी से शिक्षा लेकर के जाइए। हे प्रभु, जीवन भर आपका संग, आपका दर्शन, आपका साथ मिले न मिले, लेकिन इतनी कृपा कर देना नाथ कि जब मृत्यु निकट आए तो प्रभु किसी न किसी रूप में आप हमारे सामने आ जाना। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। हे प्रभु, इतनी बस कृपा कर देना, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना कवन सिवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। हे प्रभु, जीवन हमने खूब जी लिया, जब मौत को सुधारना हो तो कामना करना प्रभु, जब मृत्यु हो तो गंगा जी का तट हो या यमुना मैया का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो। प्रभु, जब अंत समय आए तो एक बार आकर के आप दर्शन दे देना। और कैसे दर्शन देना, आप तो आना लेकिन अकेले नहीं आना। राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। हे प्रभु, एक ही विनती है, आप आना जरूर लेकिन अकेले नहीं आना, राधिका मैया को भी साथ लेकर के आना। और प्रभु, रोते हुए नहीं आना, क्योंकि आप कभी भी रोते हुए अच्छे नहीं लगते हैं, आप सदैव मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं। प्रभु, मुस्कुराते हुए आना, राधा रानी को साथ में लाना, मुख में गंगा का जल हो, मुख में तुलसी का दल हो और आंखों में आपकी दिव्य छवि का दर्शन हो, तब ये प्राण निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। बस हर भक्त के जीवन में यही कामना होनी चाहिए। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। भले प्रभु आप मुझे खुद गर्ज समझ लीजिए, लेकिन एक ही अर्जी है, उसको भी आप स्वीकार कर लीजिए। आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले। कर्ण कहने लगा रोते हुए आंखों से, प्रभु संसार में ऐसा कौन अभागा होगा, सामने आप है, गंगा मैया है, अब नहीं जीना, जी जी कर मैं थक गया,
संसार के सारे रिश्ते नातों को देख लिया। इस संसार में यहाँ कोई नहीं अपना, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। जब तक स्वार्थ है प्रभु तब तक लोग आपसे जुड़े हैं। जिस दिन स्वार्थ समाप्त हो गया कोई एक दूसरे को पूछने वाला भी नहीं रहता है। इस कारण अब जीने की इच्छा नहीं है। तो बोल कर्ण अंतिम इच्छा ही बता दे बेटा अपना। तो प्रभु यदि पूछ रहे हैं तो मेरी मृत्यु के बाद मेरे शरीर को ऐसी जगह जलाना जहां आज तक किसी की चिता नहीं जली है। 3 लोग 14 भुवन में भगवान जी देख डाले, ऐसा कोई भी जगह उनको ना मिले। तो कर्ण के भाग्य को देखिए, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण के और दैहिक आदि क्रिया को किए। सूर्य और कुंती माता का पुत्र होते हुए बेचारा कितना कष्ट सहा है जीवन भर है। और आज उसने अपने मृत्यु को सजा लिया। मुख में गंगा का जल है, सामने ठाकुर जी है। ऐसी एक भी जगह नहीं मिली जहां चीता नहीं जली हो। तो भगवान अपने हाथ में ही कर्ण के लिए चीता के लिए लकड़ी सजाने लगे हैं। बड़ी सुंदर वहां की झांकी है। हाथ में ही ठाकुर जी चीता सजाए, कर्ण के पार्थिव शरीर को रखकर और दैहिक आदि क्रिया कर दी है। कर्ण मुक्त हो गया। ऐसे ऐसे तो महाभारत में बड़े बड़े योद्धा थे जी। हाँ, लेकिन जिसके सर पर मेरे ठाकुर का हाथ होता है उसकी नैया ऐसे ही पार हो जाती है। राधे राधे। ज्यादा समय तो है नहीं क्योंकि अभी तुलसी वर्षा होना है, कपिला तर्पण करना है, उसके बाद भागवत भगवान जी की शोभा यात्रा भी निकालनी है। लेकिन आज आखिरी दिन है, कथा भी जम रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि बोलते रहो, क्योंकि भगवान जी की कथा ही ऐसी है ना। न सुनने वाले को आज उठ के जाने का मन होगा। सही बता दो, घर किसको किसको जाना है, काकरो मन नहीं आज जाएगा। तो पहला दिन से काबर नहीं आते रहो। अक्सर देखा गया है कौन महाराज है, कहाँ के, कैसे है, कैसे बोली, कैसे देखी। तो 2-4 दिन लोग देख लेते ना, तीसरा चौथा दिन से लोगों की भीड़ लगती है। अब धीरे धीरे प्रेम होने लगता है। और जैसे प्रेम पूर्ण होता है कि जाने का समय आ जाता है, लेकिन इसी कामना के साथ कि जीवन भर हमें याद करते रहो, भगवान जी की कथा को याद करते रहो, यही ठाकुर जी से प्रार्थना है। और आज नहीं, जब भी जिस किसी को भी भागवत कथा करानी हो, जिस किसी भी गांव में, वो स्वतंत्र है। हमसे कराना हो तो हमसे संपर्क करिए, और किसी हमसे अच्छे विद्वान यदि आपको लगते हैं जो अच्छी कथा कहते हो, उनको बुलाइए। लेकिन नियम बना लीजिए कि हर गांव में सार्वजनिक रूप से साल में एक बार ठाकुर जी की कथा होनी चाहिए। बड़ा आनंद आता है जी। और हमार तो काम है वही है जी, प्रेम से जो बुलाएगा उसके घर चले जाएंगे। बामन मन के का काम है, 9 दिन ले रुक ले, दपट के खा ले, मोटरा बांध ले, मोटरा बांध के ले भी जा। ये पंडित मन के काम है। 9 दिन ले खाना, मोटा के जाना, और मोटरा बांध के ले के जाना। बाई बच्चा चिन्ह नहीं घर जावे, कैसन मोटा के है, फोकट के खाए मोटा ही नहीं आदमी है।
अले जावत है अध्येति गड्डम कोनो तीर तरवार बंदूक धर के खड़ा हो गया, पंडित जी सब माल पानी निकालो तब का हो। राधे राधे। तो गीता जी के महात्म की ही चर्चा करें। 18 अध्याय में 18 योग की कथा है। 18 अध्याय गीता पूरा हो गए तब ये धृतराष्ट्र पूछ रहा है संजय से कि संजय तुमने पूरे गीता को सुना दिया लेकिन ये नहीं बतलाया कौन जीता और कौन हारा। संजय सिर पकड़ के बैठ गए। 9 दिन ने राम कथा सुनाए। अब एक जन आ गए, महाराज तय बार बार राम और रावण, रावण और राम करत रहे तो मोला ये समझ में नहीं आई राक्षस राम रहीस की रावण है कि हो गए। सुन रे भाई, न राक्षस राम था न राक्षस रावण था, राक्षस मैं था जो तेरे को समझा नहीं पाया। संजय सिर पकड़ के बैठ गए, सारी कथा सुना दी। पूछ रहा है कौन जीता कौन हारे, तो सुन लो। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मतिर्ममा। जिधर गांडीव धनुर्धारी अर्जुन थे, सुदर्शन चक्रधारी भगवान कृष्ण थे, विजय पताका उसी ओर फहरा गई है। पांडवों का विजय हो गया। सुनते ही धृतराष्ट्र श्रीहत हो गया है। तो ये तो जैसा बना, इच्छा तो है कि 6-7 बजे तक बोलते रहो। आज पंडित मन के काम बोले कि हे जी ये 8 घंटा ने बोला ले। पानी कारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं यशस्विनात्रेण जन्म संसारबन्धनात् मोक्षदिनं स्मृते विष्णुप्रविष्णवे नमः समस्तभूतानां आदिभूताय भवहृदे अनुपावये विष्णवे प्रभु विष्णवे वैष्णवधानस्य सन्तानस्य भूपते विष्णुर्नाम सहस्रनाम मेरेणो भवभाय यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषि विपरीतानि हितानि साक्षात् ओम विश्वं विष्णुरसत्कारो भूतभावद्भक्रो भूतकृतद्भक्तभावो भूतात्मा भूतभावना भूतात्मा परमात्मा च भक्तानां परिगतिः अव्ययः पुरुषं साक्षी क्षेत्रशोरोत्तर एव च योगो योगविद्यानां हेतं प्रणनाद पुरुषः नरसिंह वपु श्रीमान् केशं पुरुषोत्तम सर्व सर्व शिव सर्वसानुभूतानादिभूतव्या भगवन् भावनो भर्तः प्रभवा प्रभुवेश्वरा स्वयंभू शंभुरादित्य पुक्षराजो महत्वना आदिनिधानो धाता विधाता धातुरोत्तमा अप्रेमो हृषिकेश पद्मनोर्हन प्रभा विश्वकर्मा मनस्तेश्व विस्तवाः स्थाविरो ध्रुवा आग्रह सासत् कृष्णो लोहिताक्ष प्रदर्दरा भूते श्रीगुद्धानं पवित्रं मंगलं तनं इखाणं प्राणदा प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति हिरण्यगर्भो भूभर्भो माधवो मधुसूदन ईश्वरो विक्रमः धर्मे भेदामि विक्रमः क्रमः नमो दुराधर कृतज्ञ कृतवान्मयान् सुरेशेम शरणं शर्म विश्वरित प्रजवेश्वर अह सर्वस्तरो व्याल सुदर्शन अजा सर्वेश्वर सिद्ध सिद्ध सर्वादिरुचिव विशाखापीरितात्मा सर्वयोव्यानिव्यासुतः वसुर्वासुमना सत्य सुतात्मा संहिता सम अमोघ मुंडिकाक्ष विश्वकर्मा विशाभि रुद्रो बहिर्थिरः भुव विश्वोनि सुचिराश्रव अमृता शाश्वता सुराम वराहो महतप सर्वेघ सर्वज्ञाः शिवसेनो जनार्दन विद्वा वेदो दिव्यंगो वेदांगो वेदिक विद्वी लोकाध्यक्ष अध्यक्ष धर्माध्यक्ष कृतात्मा चतुरात्मा चतुर्व्याहो होतर्जय चतुर्भुज प्राणी भोजनं भुक्त्वा सरिजो जगत्तिच अनन्यो विजयो जेत विश्वानो पुनरुसु उपेन्द्रो वमना पुरुष मोग सुचिराजिता अतीन्द्र सर्ग सर्वोधितात्मानि मोयम वेदो महायोग महासो महाबल महाउद्देश शिवपुः श्रीमन् कमनीजं संधोतं सन्विश्वरा अजो दुर्विसतदानं विश्वात्मा सुरहिर गुरुतम गुरुतो धाम नमः सत्य सत्य पराक्रम निमिषं निमिष सर्वहि सुरधराहि
ग्रामीणो न श्रीमान्यो नेत समिरण सहस्रमूर्धो समिस्मात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात अवर्तनो निवर्तमान समर्थन समर्दर्शन सब सर्वर्थको वहिनी लोदर निधर सुप्रज प्रसन्नः विश्व विश्वाद विभो सत्कर्मा सत्कृता साधुर जय हो नारायण नर अखंडो सत्कृतात्मा विश्वासच विष्टभीष्टो है प्रकाशनः आज तेजो हृदयधर प्रचात्मा प्रतिपहनना अस्या सरचारो मंत्रवास्यवासुरभारी भूति अमृता शुद्धो भयानो सरविंदो सुरेश्वर औखदम जगतः सेतु सत्य धर्म पराक्रम भूत भव्य भवन्नाथ भगवान भवनो नला कामः कामकृतान्त कामः कामप्रभो युगादि गुरुवर्तो निकमानो महेश्वरम अर्दिशो भक्त रूपस्य सहस्रवासी दिनवजाहत अति विशेषः सखंडिनो सबस ऊर्ध्वा क्रोधकृताः वैकुंठ परमवरण प्रणत प्रणवो कृतो हिरण्यगर्भ सरतो व्याप्तो वाजुरोध्वज ऋतु सदर्शन काल प्रवेश परिग्रह उर्वासन सर्व दक्ष विश्रामो वीक्ष दक्षिणः विस्तरः स्थावर सामनु प्रमाणं विजिमभ्यम अनार्थो नहर्थो महागशु महागणम स्थापि मूर्धयो माखा नक्षत्र दीनः चत्रिशमः चमः समहिना न ऐस्यो महतेजो कृतः सत्रमस्तां गतं सर्वे दिशं विश्वात्मा सर्वे योग्यानमुक्तमं सुखमः 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 सूक्ष्मः सुखोदः सुहृद मनोहर जितकृतो विवृतिबादनान सपानो स्वापि स्वापनो तिव्यार्धनातः सुखदं सुखतः स्वपानो व्यापी नैकात्मा नैकेन्द्रस्सरो वसलो वाय तिगर्भोधनेश्वर दुर्गा दिग्वृद्धन्वो साक्षात् अक्षरम् अविज्ञाता सहस्रवाह सुदीर्घकृत लक्षण गतेस्ने भी सर्वस्य सिंहो भवते स्वर आदिदेव महादेव देवसो देव भृदिरो उत्तरो गोविंदो गोज्ञामन्यं प्रणतन सर्वभूत भूतेन्द्रो मुकपिन्द्रो भूत दक्षिणः सोमो त्वमृत सोमः पुरुजात सत्तमः विनियोजय संसंख्यो द्वादश सत्यतां पतिं जीवो विनियत साक्षी मुकुन्दो मित विक्रम आभ्यो निधर आत्मान मोहनात्मकः अजो महार संभाव जीतमात् प्रमोदनानंदनंदन सत धर्मा त्रिवर्तन महत्य सकल आचार्य कृत धियो में देने के आशीर्वाद सम त्यो हो महारंग कृतात्मा महारावो गोविंद सुखेण कनक धारे गोहो गोभिरो घनो गदाधर वेदा सो निज कृष्ण दूतनम संकर्षण चित वरुणो वारुणो अच्छास पुष्प राक्षो महामना भगवान मावनांदी मनमाली हलादिथा आदित्यो ज्योतिरित्यम सन गुणयति सत्तम सुगंध्वा खणग सुदुरोणो दविर्णपदः विविधि सिरपवा स्वाहो वाचो वाभयोजित त्रिसाम समगा सम निर्वणम भेच संभिषक समक्षमं शांतो निशा शांति प्रयाणम सभंगम सदिनो त्रिशवाह कवि कुलेश्वर वितरो महारानी की। इस तरह से तुलसी वर्षा हो गया। आप लोग रख के बैठिए वहीं पे। गीता होने के बाद ताकि पृथ्वी पर निसंकोच रूप से भगवान भागवत जी में अर्पण कर सकते हैं। बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय। आप लोग रखिए, गीता पुस्तक रखिए। हरि ओम विष्णु विष्णु नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य विष्णुराज्ञा वर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणों ने द्वितीय प्रार्थे श्री श्वेतवार कल्पे वैवस्वत मन्वदिष्टांस्तमे कलियुगे कलिपदम चरणे जम्मू द्वीपे भारतवर्षे व्रत करने नमदाम दक्षिणे भागे आर्यवर्तिक देशांतक पुण्य प्रदेशे बोधावतारे वर्तमाने कालयुक्त नाम संवत्सरे मासा नमुत्वे मासे भाद्रपद मासे शुभे कृष्ण पक्षे चतुर्थ्यायां तदोपरि पंचम्यायां तिथौ शुभे शुक्रवासरे सायं काले अमुक गोत्रः अमुक नामो हम श्री परमेश्वर सिद्ध्यर्थम मम माता अमुकी देवी अमुक गोत्रस्य मम पिता नाम गोत्र मम सकल पितृदेवतानां कल्याण निमित्त्यर्थ यम मार्गे सकल बाधा निवारण हेतु वैकुंठ लोक प्राप्ति कामन्यः ब्राह्मण द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञानज्ञ कथा श्रवण अंतर्गत गीता महात्म कथा श्रवण निमित्त्यर्थ संपूर्ण फल प्राप्त्यर्थम चढ़ोत्री दक्षिणा बुर्षि दक्षिणा यथाशक्ति दातुं तुभ्यं हम संप्रदते। चलिए अब यजमान जी के पश्चात अब आप भी सभी एक एक करके पहले घर वाले आ जाए, उसके पश्चात सभी श्रोतागण भक्तगण भागवत जी में आकर के बारी बारी से श्रीमद् भगवत गीता भागवत जी में श्री कृष्ण जी में समर्पण करते जाएंगे। चावल फूल रखिए, तुलसी रख लो, तुलसी रख लो, बस तुलसी रख के संकल्प करिए। हरि ओम। वो महाराज सामने हो जाइए, परायण कर्ता के सामने पहले। ओम विष्णु